सिरीपुर नामक एक गांव में माधवी नाम की एक महिला रहती थी जो गरम गरम बालूशाही बनाती थी और उसका बेटा किट्टू उन बालूशाही को ले जाकर एक बाजार में बेचता था। उन पैसों की मदद से वे एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। हर दिन सुबह माधवी अपने पति की तस्वीर की पूजा करती थी। एक दिन किट्टू ने आकर अपनी माँ से पूछा, माँ, सभी लोग भगवान की तस्वीर की पूजा करते हैं, है ना? फिर आप पिताजी की फोटो की पूजा क्यों करती हैं? देखो किट्टू, मरे हुए लोग भगवान के बराबर होते हैं। तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी हमारी रक्षा के लिए हमारे आसपास ही रहती है। तुम इन सब बातों में मत पड़ो बेटा। कुछ पैसे बचा ले, फिर मैं तुम्हें स्कूल भेजना शुरू करूंगी। तुम अच्छी तरह पढ़ाई करना और बड़े आदमी बनना। तब किट्टू ने कहा, ठीक है। किट्टू वहां से चला गया। माधवी का पति उस तस्वीर से हल्का सा मुस्कुराया। कुछ दिनों के बाद भरत नाम का एक हेल्थ इंस्पेक्टर उस गांव में आया और पैसे ऐंठने लगा। एक दिन वो माधवी के पास भी आया और अपने मैग्नीफाइंग लेंस से बालूशाही को ध्यान से देखा। क्या कोई इन बालूशाही को खरीद कर खाएगा? और अगर लोग इन मिठाई को खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और सीधा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं सर, मैं उन्हें बहुत साफ सफाई से और अच्छी चीजें इस्तेमाल करके बनाती हूँ। साफ सफाई? तुम्हारी साफ सफाई पता है हमें। तुम जुर्माना अदा करती हो या पुलिस को फोन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, पुलिस नहीं साहब। तो बताओ, बॉक्स में कितना पैसा है? 5,000 सर। तभी माधवी का पति वहां आ गया और उसकी पिटाई करने लगा, लेकिन भरत को कोई एहसास नहीं हुआ। वो सारा पैसा मुझे दे दो, मैं हर दिन आऊंगा आपसे। तुमको मुझे मेरा हिस्सा देना होगा, नहीं तो जेल भिजवा दूंगा, समझ के रखना। नहीं नहीं सर, जैसे आपने कहा है मैं वही करूंगी। फिर भरत ने माधवी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे इस तरह देख माधवी एक तरफ हट गई। भरत अब रोज माधवी के पास आकर उससे पैसे हड़पने लगा। माधवी उसके ओछे बर्ताव से बहुत आहत होती और रोने लगती। यदि तुम जीवित होती तो मुझे परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। ये पुरुष अकेली कमाने वाली औरतों के लिए मुश्किलें खड़ी करने से बाज नहीं आते। फिर उस फोटो से उसके पति ने आवाज दी, माधवी, माधवी। कौन है जो मुझे बुला रहा है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। माधवी, ये मैं हूँ, विजय। विजय, क्या तुम आ गए? क्या तुम हमारी परेशानियों का हल बताने आए हो? लेकिन तुम हो कहाँ? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। मैं इस फोटो में हूँ माधवी। विजय, क्या तुम मेरे ऊपर हो रहे अन्याय को देख रहे हो? मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन वो रोज मेरी सारी मेहनत की कमाई लेकर चला जाता है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं उसको पीटने आया था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। मैं उसे छू भी नहीं पा रहा था। तो फिर बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे गांव के आखिर में एक कुआं है। अगर तुम वहां जाती हो तो तुमको एक बड़ी बाम्बी मिलेगी। उसमें दूध डालो और अपनी परेशानियों के बारे में बताओ, फिर देखो क्या होता है। ये कहकर वो गायब हो गया। अगले दिन माधवी दूध लेकर अपने पति के कहने पर किट्टू के साथ उस बाम्बी के पास गई। उसने उस बाम्बी में दूध डाला और अपनी परेशानियों के बारे में कहा। अचानक वो बाम्बी एक बड़े बालूशाही के पेड़ में बदल गई। तुरंत किट्टू ने एक बालूशाही ली और उसे चखकर देखा। माँ, ये बालूशाही तो बहुत स्वादिष्ट है। माधवी बहुत खुश हुई और फौरन एक ट्रॉली ले आई। फिर उसने उस पेड़ के नीचे उस ट्रॉली को रखा और प्रार्थना की, और उसके देखते ही देखते सारी बालूशाही पेड़ से उस ट्रॉली में टपक। माधवी उन मिठाइयों को लेकर गई और उन्हें एक बड़ी मिठाई की दुकान में बेच दिया। इस तरह उसने बालूशाही बेची और उससे एक बड़ा घर बना लिया। कुछ दिनों बाद वो हेल्थ इंस्पेक्टर फिर आया। उसे देखकर माधवी ने फोन पर किसी से बात और उसके पास आई। तुमने इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा लिया? इतनी बड़ी बालूशाही कौन बना रहा है तुम्हारे लिए? इस सब से तुम्हें क्या मतलब? तुम ये बोलो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मिला कर देती हूँ। मुझे अभी 2 लाख चाहिए और हर महीने 1 करोड़ देने होंगे। ओह, ये बात है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर गई और एक सूटकेस ले आई। ये रहे 2 लाख, ले लो। इतना कहकर उसने पैसों से भरा बैग भरत को दे दिया। भरत ने वो पैसे ले लिए और जोर से हंसा, लेकिन तभी वहां आए पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से माधवी और किट्टू खुशी से रहने लगे। एक गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। वो अनाथ था, लेकिन तब भी सबकी मदद करता था। उसी गांव में पटेल नाम का एक जमींदार भी रहता था।
उसके पास अलग अलग तरह की गाड़ियों का कलेक्शन था। जब भी वो कोई नायाब गाड़ी दिखता तो उसे खरीद लेता। एक दिन जब दीपक एक जंगल से जा रहा होता है, एक मिटियोर आकाश से नीचे गिरा और जम के धमाका हुआ और उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। धमाके की आवाज को सुनकर दीपक डर गया और वहां से भागने लगा। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, मदद मदद। दीपक ने वहां जाकर देखा, वहां उसे एक रोबोट दिखा। उसे देखकर दीपक घबरा गया। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किसी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के पास ले जाओ। कौन चीज हो तुम? मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे वहां ले चलो। दीपक ने कुछ देर सोचा। अगर मैं इसे ऐसे ही रूप में ले गया तो हर कोई डर जाएगा। मुझे इसे छिपा कर ले जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो उस रोबोट को एक बैलगाड़ी में ट्रांसफार्मर के पास ले गया। रोबोट वहां जाकर चार्ज हो गया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए। मैं एक एलियन हूँ। हमसे ज्यादा शक्तिशाली रोबोट्स ने हम पर हमला करके हमें मार दिया। हम में से कुछ ही बच पाए। हर कोई उनसे डर कर कहीं न कहीं जाकर शरण ले रहा है। जरूर, तुम यहाँ जितने दिन चाहे रह सकते हो, लेकिन अगर तुम इस रोबोट रूप में आए तो हर कोई डर जाएगा। ओह, फिर क्या करूं? ये कहते हुए उस रोबोट ने अपने कैमरे के जरिए से चारों ओर देखा। रोबोट ने वहां थोड़ी दूर दीवार पर एक फायर ट्रक की तस्वीर देखी। स्कैन करते ही वो रोबोट एक बड़े फायर ट्रक में बदल गया। अरे, ये कैसे बन गए तुम? मैं कई चीजें कर सकता हूँ। तुम कुछ समय में सब कुछ जान जाओगे। चलो अंदर चलो, हम घर जाएंगे। दीपक उस फायर ट्रक में बैठकर अपने घर चला गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, वो बड़ा सा फायर ट्रक एक छोटे से ट्रक में बदल गया। दीपक, कई दिन हो गए, चलो आओ हम कहीं घूमने चले। ठीक है। ये कहकर वो उस ट्रक में जाने लगा। इस बीच पटेल ने उस फायर ट्रक को देखा और अपने चमचों से कहा, अरे, ये कौन सा फायर ट्रक है? इतना बड़ा, कितना शानदार है। मल्लेश, जाओ पता करो कि किसका फायर ट्रक है। भाई, वो फायर ट्रक उस दीपक का है। वो फायर ट्रक अपने आप बड़ा और छोटा हो जाता है और बोल भी सकता है। हाँ, मैंने खुद देखा उसे बोलते हुए। अच्छा, ऐसा फायर ट्रक तो मेरे ही पास पवेगा। तुम इसके बारे में पहले से जानते थे, लेकिन तुम मुझे अभी बता रहे हो। तुम्हें बाद में देखूंगा। अगले दिन सुबह पटेल ने अपने आदमियों के साथ दीपक के घर जाकर कहा, अरे दीपक, मुझे तुम्हारा बड़ा फायर ट्रक चाहिए। बताओ कितने में बेचोगे मुझे? भाई, तुम्हारे पास तो पहले से बहुत सारी गाड़ियां हैं, अब ये क्यों चाहिए? ये मेरे पास ही अच्छा लगेगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे सकता हूँ। नहीं भाई, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे दोस्त की तरह है। कुछ बातें पैसों के दायरे से बाहर होती है भाई। इस ट्रक की भी कुछ ऐसी ही बात है। अच्छा, मैं देख लूंगा तुम्हें। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। घर जाने के बाद उसने अपने आदमियों से कहा, उसने क्या सोच लगाया हाँ कि वो मुझे कोई चीज देने से मना कर सकता है? 2 पैसे की औकात है उसकी। मैं बताऊंगा उसे कि मैं क्या चीज हूँ। तुम लोग जाकर आज रात उसके ट्रक में आग लगा दो। उस रात पटेल के लोग उस फायर ट्रक को जलाने के लिए गए, लेकिन उस फायर ट्रक ने उनके पुट्ठों में आग लगा दी। वे डर के वहां से भागे और पटेल के घर गए। फिर उन्होंने उस आग को पानी में बुझाया और पटेल को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। क्या? उसने मेरे आदमियों को डराया? मैं उस दीपक को नहीं छोड़ूंगा। मल्लेश, हमारे सभी आदमियों को आने के लिए कहो। जाओ। अगले दिन दीपक अपने फायर ट्रक में बैठकर बाहर घूमने गया। उसी समय पटेल और उसके लोगों ने दीपक को घेर लिया। अरे दीपक, क्या सोचते हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बात करने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुरंत दीपक ने रोबोट से कहा, दोस्त, पटेल के आदमियों ने हमें सभी तरफ से घेर लिया है। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो मेरे दोस्त, बस तुम देखते जाओ। पटेल और उसके लोगों ने उस फायर ट्रक पर बड़े बड़े रॉकेट चलाए, लेकिन उस फायर ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे सारे हथियार खत्म हो चुके हैं, अब मेरी बारी है। इतना कहते हुए वो फायर ट्रक बहुत बड़ा हो गया और उसके पूरे ढांचे से आग बरसने लगी। एक रॉकेट लॉन्चर उस ट्रक से निकला और सभी कारों को ब्लास्ट करने लगा।
सभी डर गए और वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उस फायर ट्रक ने पटेल का पीछा करना शुरू कर दिया। दीपक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज दीपक, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इस तरह उसने दीपक से अपनी जान की भीख मांगी। दोस्त, उसे छोड़ दो। उसने जो कुछ किया था उसे भुगतना पड़ गया है। दीपक कह रहा है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें। अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो नहीं बचोगे। बस फिर दीपक और वो फायर ट्रक वहां से चले गए।